Hello bachcho, let's see the question. If A is a square matrix such that A adjoint A is equal to, here we had given a matrix 4 0 0 0 4 0 0 0 4, then we have to find adjoint A. So in this question हम लोग को ये गिवन है कि A adjoint A की वैल्यू गिवन है, उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि adjoint A की वैल्यू क्या होगी। सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग यूज़ करेंगे कुछ फॉर्मूलाज है जो कि ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है और कुछ मैट्रिक्स के बेसिस क्या होते हैं, तो वो आना ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग को गिवन होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ए और डिटर्मिनेंट ए वी कैन से। सो ये एक ए इनवर्स निकालने के जो फॉर्मूलाज होते हैं, अब यहीं से हम लोग कुछ एक रिलेशन फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए और ए में। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर दे, हम लोग मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दे, हम लोग बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये हमारे पास बन जाएगा ए एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ ए। सो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। और यहाँ से हम लोग के पास एक चीज़ देख सकते हैं कि हम लोग को मालूम होता है अगर प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स में अगर हम लोग उसी ए का करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए, तो ये हमारे पास हो जाएगी आई और ये ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास ये ए हो जाएगा। ये इज इक्वल टू किसके होगा, ये होगा ए एडजॉइंट ए, ये इसके इक्वल होगा। तो हमारे पास यहाँ से एक ये रिलेशन आ गया जिसका हम लोग यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इस क्वेश्चन में हम लोग एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है, जो कि हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है कि एडजॉइंट ए मतलब मीन्स मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ए ये क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूलाज होता है कि वो क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं और ये बेसिक कुछ बेसिक मैट्रिक्स का कुछ यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोग को जो क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन में ए एडजॉइंट ए की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स के फॉर्म में, अगर उसको हम लोग इससे कंपेयर करें, अगर इससे हम लोग कंपेयर करें जो हमें यहाँ पर जो हमने रिलेशन निकाला हुआ है, तो ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें जो एक मैट्रिक्स गिवन है वो गिवन है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। और हम लोग को मैट्रिक्स का एक ये प्रॉपर्टीज़ मालूम है कि अगर हम लोग कोई एक स्केलर क्वांटिटी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, मीन्स अगर इसे फर्दर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमने क्या किया मैट्रिक्स में से 4 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब हमारे पास ये बन गया। अगर इसे हम लोग कंपेयर करें जो हमने ऊपर चीज़ें निकाली है, जो हमने रिलेशन निकाली है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये देखिए मैट्रिक्स ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये कितने हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ऊपर अगर इसे हम लोग कंपेयर करें, ऊपर जो हमने रिलेशन निकाला था ए एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें गिवन थी, उसके बाद हमने ये चीज़ की, उसमें से मतलब 4 कॉमन लिया, उसके बाद हमने कंपेयर किया ऊपर वाले से, तो वहाँ से हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू मिल गई जो कि हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब यही वैल्यू का हम यूज़ करेंगे और हमने एक रिलेशन अभी पढ़ा था कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है कि a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4। और हमने ये भी देखा था कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी, ये मैट्रिक्स हमने निकाल लिया था, n मीन्स ऑर्डर कितने की थी, 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स थी। तो अब बस हमें ये n की वैल्यू और a की वैल्यू यूज़ करके एडजॉइंट a यहाँ से ईजिली फाइंड कर लेंगे। ये सो ये एडजॉइंट a इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसका 4 हो जाएगा, मीन्स मैट्रिक्स ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी जाएगी 3 माइनस 1 यहाँ पर। तो इसे हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 4 3 माइनस 1 मीन्स 2। तो इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 का स्क्वायर मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 16 हो जाएगा। तो हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16। तो होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।